बढ़ेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति। अब ध्यान से समझना, उत्पत्ति। उनके देखते ही याकूब ने कहा ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। याकूब जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परमेश्वर ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापिस आके याकूब को बोलता है तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेके जाते हो मिलते? अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो, लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? कोई 400 बंदा लेके मिलने नहीं जाता। अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हद से हद 25 बंदे ले जाता, 400 बंदा लेके मिलने के लिए गया। जब याकूब ने यह सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया। और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया। और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पौ फटने तक यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा। आगे जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। अब आपको समझ आ रही वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब आपको समझ आ रही कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार बार जिससे आप फाइट कर रहे हैं वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई। वो डिले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिज होने में, वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये पौलुस और सिलास है या याकूब है। उसने कहा अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं?
जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं, आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है। और जब सुबह आप उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी है, अपना काम करना है। लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने के। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रेयर के रूम में घुसता था तो इनमें से कुछ लोग भाग जाते थे। उनको मालूम था फंस गए, अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं तो मुझे काम पे निकलना है, मैं जा रहा हूं। और मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है प्रेयर करना है, प्रेयर करनी, प्रेयर करनी, कंटिन्यू प्रेयर, प्रेयर, रात को प्रेयर, सुबह प्रेयर, दिन को प्रेयर, दोपहर को। सुनो, मेरी वो कॉलिंग थी कि परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे तैयार करना था। उसने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू थे जो मेरी सिंपल प्रार्थना से मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरी वेट के बावजूद नहीं मिल रहे थे, पवित्रताई के बावजूद नहीं मिल रहे थे। बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों के साथ गया, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे अधिकार में देता हूं, जा लड़ और जीत। तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शांति मिली। और हमारा युद्ध देश के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ युद्ध करेंगे आपको शांति मिलने वाली है। उसने कहा जब उन्होंने लड़ाई की और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश को जीता, तो लिखा लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शांति मिली। क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं जो लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ, ये वो लड़ाई नहीं। ये आत्मिक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं। और अगर हम लड़ेंगे तो शांति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लिखा वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा मैंने दाऊद को चुन लिया जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। वो दुखी रहा, शाऊल से दुखी रहा, बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता। तो मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात को जाने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं, कहता साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन।
लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके, बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके, जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इस्राएल का, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है, लेकिन सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता, लेकिन आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। भजन संहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 की 148 में लिखा, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आप को, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। बोलो अपने आप को। तिरसठ उसकी 6 आयत, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूंगा। ये वो लोग थे जो 66 लड़ाइयां लड़के भी 66 जीते और देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे शमूएल के जैसे कि सारी उम्र एक भी वचन धरती पे परमेश्वर ने गिनने नहीं दिया, बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कुछ भी बोल दो, पूरा हो गया डाल दो, नहीं पूरा काट दो। ये ड्रामेबाजी नहीं थी शमूएल के पास, क्योंकि वो रात का प्राणी था। वो एलिया रात का प्राणी था, पौलुस रात का, यीशु मसीह रात को। कहां नब्बे कहते ना, कितने कुंडी फसी, इत्थे फसी। आई समझ, कितने फसी, कितने फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी, एक इथों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। मैं सिर्फ आधा घंटा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, कि रात ਨੂੰ लंच ਦਾ टाइम है, रोटी दे कितनी 2 मिनट में प्रभु जी बरकत दे, प्रभु जी ਨੂੰ शुद्ध करी, प्रभु जी एक काख हल्ले भी रोटी दे उत्ते कि ठंडी ना हो जाए कितने। ये वो वाली प्रेयर नहीं है, क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं हो। आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या किया। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी आपने। बॉडी को पता रात को रिकवर करना है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमियों को यह नहीं पता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है। आप समझ गए कि नहीं? कहां फंसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यों वो काम नहीं हुआ, आपके अच्छे होने के बावजूद भी अब आपको समझ आ रही होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। जिस दिन आपने सोच लिया कि नाइट आज से खुदा बंद की है। अब औरतों को मालूम है कि मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, अपने घर की देखभाल करनी, तो विजडम से रात को प्रार्थना कर सकती। आदमियों को मालूम है टाइम कब निकालना है और कब प्रार्थना करनी। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है, अपनी चीजें निर्धारित करनी होती,
अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती कि मेरे जीवन में प्रथम क्या है, ये निर्धारित करना पड़ता है हमें। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दिन में 5 बार अपने अपने धर्म की चीजों को पढ़ते हैं, और उस देश का राजा भी पढ़ता है, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ता है, और आप बोलते हो कि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। आप वायदा कर रहे हैं खुदाबंद से रात प्रार्थना का, अपने हाथों को उठा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए, अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए और वायदा करते हुए कि आज से प्रार्थना की जिंदगियां सेम नहीं होंगी। ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा वो मुझे दे। आज से जब मैं यहां से वापिस आऊं, मैं सेम ना हूं, यीशु मसीह के नाम में।